डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन को। ठीक है बेटा, ये हमारे बीए 4th सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लॉर्ड लिटन जो है वो भारत में वायसराय बन के आए थे 1876 में और ये रहे थे 1880 तक। ठीक है, जब लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बन के आए थे तब ब्रिटेन में रूढ़िवादी दल के नेता जो हैं कौन, बेंजामिन डिज़रायली, इनकी सरकार थी, यानी कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और लॉर्ड लिटन जो है इसके कार्यकाल को भारत में जाना जाता है दमनकारी नीतियों और विवादास्पद निर्णयों के लिए। ठीक है, इसने भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको मजबूती से लागू करना चाहा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके समय क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई उन पर नज़र डाल देते हैं, या इसके समय की प्रमुख नीतियां कौन कौन सी रही उसमें देखते हैं। पॉलिसीज या नीतियां। ठीक है, सबसे पहला इसके समय आया था रॉयल टाइटल अधिनियम या एक्ट 1876 और फिर दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1877 में। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद यानी कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। इसी समय 1876 से 78 के बीच भारत में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, और इस भीषण अकाल के दौरान ही देखिए हमने देखा 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ तो इसमें अनावश्यक खर्चा किया जा रहा था। इधर अकाल पड़ा था, इधर अनावश्यक खर्चे किए जा रहे थे, इसलिए इस दिल्ली दरबार की क्या आलोचना करी गई। ठीक है, तो जब भीषण अकाल पड़ा था तो एक आयोग का गठन किया गया, किस कार्य के लिए, अकाल के कारणों को जानने के लिए, अकाल के कारणों को जानने और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे कहते हैं स्ट्रेची आयोग। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। 1878 में इसने लागू किया वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं, ठीक है, भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया या उन पर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियंत्रण इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ लिखते थे या ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते थे। इसका मुख्य टारगेट, इस एक्ट का मुख्य टारगेट जो समाचार पत्र थे वो थे सोम प्रकाश और भारत मिहिर। ये बहुत मुखर थे ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ। ठीक है, भारत मिहिर। चलिए अगला देख लेते हैं।
वो है बेटा हमारा शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट। फोर्थ 1878, ठीक है। इसके अंतर्गत भारतीयों को इंडियंस को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। ना वो हथियार बना सकते थे, ठीक है, ना ही बेच सकते थे। जब बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, ठीक है। बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर क्या रोक लगा दी गई, ठीक है। और जानते हैं ये अधिनियम जो है वो अंग्रेजों पर लागू नहीं था। इसी तरीके से जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में आया था, जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था, वो अंग्रेजी समाचार पत्रों पर लागू नहीं था, ठीक है। तो भेदभावपूर्ण कानून थे, ठीक। अगली बात कर लेते हैं, वो है सिविल सेवा परीक्षा में जो परीक्षा देने की जो आयु है उसमें कमी कर दी। पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से इसने घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये भारतीयों को हतोत्साहित करने की कोशिश थी, ठीक है। और परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही आयोजित होगी, ठीक। तो एक ये काम इसने कर दिया। अगला नंबर वो है इसने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी या फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। ये 1878 टू 1880, ठीक है। इसे कहते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में हालांकि जो ब्रिटिश हैं वो विजयी हुए, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये हमने प्रमुख दरअसल बेटा इसलिए क्योंकि इस समय ब्रिटेन और रूस के बीच में एक प्रतियोगिता चल रही थी, एक कंपटीशन चल रहा था। इंग्लैंड या ब्रिटेन और रूस के बीच में मध्य एशिया पर कंट्रोल को लेकर, नियंत्रण को लेकर एक प्रतियोगिता चल रही थी। इसी क्रम में ये अफगानिस्तान के प्रति इसने क्या अग्रगामी नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और इसका देख लेते हैं कि जो लिटन है ये एक साहित्यकार था, कवि। ये ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है बेटा। तो हमने आज लॉर्ड लिटन के समय हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ली और इसके समय के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने जाना, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।